और सब कमेंट में बताना। और आज मुझे रूल फतवा के पापा से डांट भी पड़ गई कि क्यों तोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब तरक्की से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो बेल का बटन है उस पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नए आने वाला ब्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो मुझे यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से फूल और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप सब हमारे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग जो है बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। माशाल्लाह से ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा धनिया जो है ना वो भी बहुत प्यारा जो है निकल आया है। देखिए माशाल्लाह। तो अभी हमने यहाँ पे पुदीना भी लगाना है। रूल फतवा के पापा को कितने दिन से कह रही पुदीना भी लगा दे क्योंकि इन चीज़ों की ना ज़रूरत होती है। तो रूल फतवा जो है वो अभी सो रही है, उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। ये रूल फतवा के पापा ने जो है पौधों को पानी से नहीं लगाया था, अभी वो काम पे जा चुके हैं। तो माशाल्लाह से बैंगन भी लगना शुरू हो गए हैं। ये देखिए बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं इनको और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से शलजम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे और प्यारे निकल आए हैं। और यहाँ पर है जी हमारा साग। जब हम लोग साग बनाएंगे ना तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे ये वाला साग। और देखो माशाल्लाह से पालक भी बहुत प्यारी निकल आई है। मेथी नहीं इतनी निकली, मेथी जो है ना कहीं एक एक जो है पौधा निकला है, पता नहीं उसको क्या मसला है। तो चलते हैं जी हम अंदर नाश्ते की तरफ। नाश्ता तो हमारा बना पड़ा है और क्या है हमारा नाश्ता आपके साथ भी शेयर करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे और बाहर का व्यू दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह से यहाँ पर मैं जो है चाय तो बनी हुई है, अभी जो है इसको गर्म करके मैं फतवा के पापा जो है वो नाश्ता करके जा चुके हैं। चाय और उन्होंने ये वाले जो है रस, और कुछ लोग पापे बोलते हैं। तो यही हमारा आज का नाश्ता है। और जब दोपहर का खाना बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे क्या बना रहे हैं हम। वैसे तो आज थोड़ा सा काम है तो उधर जाना है, वापसी को भी हम सब्जी लेके आएंगे। जो तो माशाल्लाह से जल्दी से नाश्ता करते हैं। अगर किसी भी भाई ने नाश्ता करना है हमारा सादा सा और सिंपल सा तो वो कर सकते हैं घर में बैठ के। तो ये है जी हमारा नाश्ता। मैं नाश्ता करती हूँ, फिर बाकी के काम हम करेंगे और आप भी करिए नाश्ता जी। तो मैं और रोज फातिमा आए थे स्कूल बेटी के और अभी हम वापस जा रहे हैं। ये तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी जो है पार्क है। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं, तो मिलते हैं जी। तो ये आपसे देखिए घर माशाल्लाह से में। रोज फातिमा के पापा जो हैं वो भी आ गए हैं। और आज मैं गई थी स्कूल में बेटी की, तो इसलिए। क्या हाल है सब? मैं ठीक ठाक है इंशाल्लाह, आप ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। मैं भी छुट्टी करके आऊँ, मैंने सोचा चलो पौधे चेक कर लूँ। तो इनको अपने पौधों से बहुत प्यार है, जब भी आते हैं अपने पौधों को पहले देखते हैं। ये पौधा इसको निकाल दिया, गुलाब की जो पौधा है ना, ये अगर बीच में रहे तो ये गुलाब खत्म कर देंगे, ये सारी जंगल ही बन जाएगा। अच्छा, ये निकालना जरूरी होता है। हाँ जी। ये देखिए माशाल्लाह से सब्जी तो फूल भी बहुत प्यारे निकले। मैं कहाँ चले गए।
इधर भी खा गई यहाँ कुछ भी खा गई तो माशाल्लाह से धनिया बहुत प्यारी निकल आई है। और पुदीना भी आपने नहीं लगाया, पुदीना मैंने आपको बोला था लगा दें। आज इंशाल्लाह लगा दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। कोशिश करनी है मिट्टी के साथ लगानी चाहिए साथ मिट्टी ना लगाएंगे इसके जड़ कमजोर हो जाएगी। सही। तो बैंगन भी माशाल्लाह से आपके तैयार हो गया, फूल लग गए हैं इनको। ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत हो गए, सब्जियां बहुत माशाल्लाह तैयार हो गई खूबसूरत हो गए हैं आपके माशाल्लाह। बैंगन आपकी तरह। ये क्या कर रहे हैं आप? इसको फ्राई करो रोटी है ना इसको काट देंगे गुलाब ज्यादा लगेगा। वैसे बड़े मासूम हैं आप। तो अल्लाह को पता और आपको पता होगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है आपका। तो जी रूज फतमा के पापा जो हैं अभी काम पर जा रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं अपने खाने की तरफ। आज खाने में क्या बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। सब्जी तो मैं ले आई थी, तो थोड़ा सा वहाँ का मैंने व्यू बनाया था, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं क्या बना रहे हैं खाने में। लेकर आई थी आज सब्जी में पालक और ये मेथी। तो आज हम बनाएंगे आलू और पालक। पालक को भी अभी सब्जी वगैरह काट लेते हैं, फिर कैसे बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करनी है। सब्जी हम डाल लेते हैं, तो फिर बनाना शुरू करते हैं इसको। ये तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर सब्जी जो है रख ली, फिर हम बनाते हैं बैठ के और उसको तैयार करके तो फिर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे रोज फातिमा जो है बैठ के काट रही थी, तो आ गई है रोज फातिमा भी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब्जी काटने लगी हूँ। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। ये मैं आलू ढोकला जा रही हूँ, मैं ढोकला रखती हूँ, फिर हमारे चैनल को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। रोज फातिमा अभी आलू धोने जा रही है, तो हम यहाँ पे बैठ के सब्जी बनाते हैं। तो ये रोज फातिमा जो है आलू धो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है रोज फातिमा, काम करवाती है मेरे साथ। कभी कभी तो अच्छी बच्ची बन जाती है, तो कभी कभी तो माशाल्लाह से रोज फातिमा ने आलू धो लिए हैं। अब रोज फातिमा जो है आलू छील रही है, तो मैं भी इसके साथ बैठ के सब्जी बनवाती हूँ, फिर हम बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप सब इसके लिए दुआ करना, बस अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द जो है ना ये भी स्कूल जाना शुरू हो जाए। ऊपर देखो, आज तो माशाल्लाह से रोज फातिमा बड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई है। इसी तरह से रहा करो। मम्मा आप भी आ जाओ। आ रही हूँ। जी तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे आलू भी काट के रखनी है। आलू काट के मैंने पानी में डाले हैं कि काले ना हो। यहाँ पे पालक मैंने बॉईल की है आज, और टमाटर वगैरह सब कुछ काट दिया। प्याज हमारे इस तरह के हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं अदरक और लहसुन, तो फिर इसके साथ बाकी के मसाले वगैरह डालते हैं। पालक जो पहले मैं ऐसे ही बनाती हूँ काट के ना, तो बॉईल कभी भी नहीं की, क्योंकि बॉईल करने से ना इसका सारा असर निकल जाता है। इसमें मैंने पानी उतना ही डाला है कि जो इसमें थोड़ा सा खुशक हो जाए और थोड़ा सा रह जाए, फिर भी डालेंगे। तो अभी अदरक लहसुन डालती हूँ मैं इसमें। जो कि माशाल्लाह से मैंने इसमें अदरक और लहसुन डाल दिए है, तो इसको हल्का सा भूनते हैं, इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा लहसुन अदरक हो चुका। अब इसमें डालते हैं टमाटर, यहाँ से उठाते हैं टमाटर। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ये भी इसमें डाल देते हैं। उसकी ज़रा खुल जाती है हल्का सा मसाला। तो माशाल्लाह से हमारे टमाटर हो चुके हैं। अभी इसमें हम डालते हैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले में डालते हैं इसमें मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच भर के,
डालते हैं खुशबू धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है जी हमारे पास नमक, अब नमक डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है हमारे पास हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है, जीरा भी डालते हैं इसमें, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। फिर इसमें डालते हैं जी हम आलू, ये गरम मसाला पीसा हुआ है, ये भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। आज हमारा ऑयल भी कम है, तो माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। अब इसमें डालते हैं आलू, और यहाँ पर हमारे पास आलू है तो आलू इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह से मैंने आलू इसमें डाल दिए। अब इसको एक तरह से मिक्स करते हैं। और देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने ना काट के तो पानी में रख दिया था, तो पानी में ना आलू काले नहीं होते, ये तो काले हो जाते हैं ऐसे रख दो ना। माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, वैसे ही फ्रेश पड़े हुए हैं। तो आलूओं को हमने 2-3 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हमारी पालक जो है ना वो मैंने इसको बॉयल करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। तो आलू जो है इसको 2-3 मिनट के लिए पका के तो फिर इसमें आता है पालक को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से देखें हमारे आलू जो हैं तो वो आधे पक चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं पालक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करते हैं। पालक को माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी तरह से जो है ना इसको मैंने गला लिया था, तो इसको जो है भून लेते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने पालक और आलू मिक्स कर दिए हैं पालक को बीच में। तो यहाँ पर है हमारे पास हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चों को हम ना साबुत ही डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काट के डालो ना तो फिर ज़्यादा हो जाती हैं, कोई खाता है कोई नहीं खाता, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ साबुत, जिसने खाने खाए, नहीं खाने तो ना खाएं। तो यहाँ पर हमारे पास धनिया, अब ये पकते हैं तो फिर हम धनिया काटते हैं। माशाल्लाह से हमारे आलू और पालक तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया कटा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। माशाल्लाह से चूल्हा भी हम बंद करते हैं, इसको जो है इस तरह से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार से आलू और पालक की जो सब्ज़ी है बन के रेडी हो गई है। तो हाँ जी, तो मैंने बना ली। यहाँ से तोड़ती हूँ एक माल्टा, उसको नमक लगा के खाते हैं बैठ के, ठीक है। देखती हूँ यहाँ से कौन सा अच्छा होगा, यहाँ से तोड़ते हैं और फिर बैठ के उसको छील के खाएंगे। इसको चेक करते हैं, ये नहीं, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं जो खट्टा भी ना हो, ये इसको चेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। मैंने तोड़ लिया, अब चलते हैं इसको लेके अंदर धो के, इसको नमक लगाते हैं छील के। तो ये आगे हैं जी रोज फतमा के पापा, और मैंने माल्टा तोड़ा है और मुझे डांट पड़ रही है क्यों तोड़ा है कच्चा। मैं कह खाना तुम खा लेना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। तो कोई बात नहीं, मैंने एक तोड़ा है। अरे कप मैंने चाह बना के दे लो फर्स्ट, तो देखो मेरी बेबसी है देखो। तो ये दूध लेकर आए हैं, इसके लिए चाय बनाते हैं 1 कप, और ये इसको पहले मैं छीलती हूँ और इसको नमक लगाते हैं। ये 50 रुपए का दूध है, इतना सा, पता नहीं पाव आएगा जी। तो माशाल्लाह से मैंने ऑरेंज को काट लिया है और उसके ऊपर नमक डाला है और इसको खाते हैं बैठ को। और सब ने बताना है किसने इस तरह से ऑरेंज खाया है, तो बचपन में या अभी। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। और एक तुम्हारी प्यारी से बहन का कमेंट आया था कि हमारे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह प्यारी बहना, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में इजाफा फरमाए। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम और करम फरमाए, और किसी के सदके हमारे ऊपर भी
तो अल्लाह पाक सब बहन भाई जहाँ जहाँ भी मुसलमान बहन भाई हैं, जहाँ भी हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें और तकलीफ़ों को दूर करे और आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ फातिमा से भी दुआ करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।